नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जगप्रीत सिंह, आपके होस्ट एंड दोस्त सचिन गहलोत जी के साथ आज मैं दोबारा आप लोग को लेके आया हूँ अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात करूँगा जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम आपको आज ब्रीफ करने वाले हैं। उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा छतरपुर में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे समझाऊँ। लोग सोचते होंगे कि रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता घर टीम छतरपुर में इतना इंटरेस्टेड क्यों होती है या यहाँ के इतने प्रोजेक्ट्स क्यों लेकर आती है। तो दोस्तों, आप ही लोगों के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए छतरपुर एक बहुत ही अपकमिंग और बहुत ही डेवलपिंग एरिया होने वाला है साउथ दिल्ली का। साउथ दिल्ली का एड्रेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत पॉश और प्रीमियम माना जाता है। और साथ ही साथ इस इलाके में, पूरे छतरपुर के इलाके में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन एरिया कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्म हाउसेज, चाहे आप अंसल्स के देख लीजिए या फिर डीएलएफ के देख लीजिए, सबसे बड़े और अच्छे फार्म हाउसेज इधर ही पड़ते हैं। और यहाँ पे अगर लोगों की बात करूँ दोस्तों, तो अपर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास, एक मैक्सिमम इसी तबके का लोग यहाँ पे रहते हैं, जो आपको बहुत रिच और अच्छा फील कराते हैं। और अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्तों के लिए अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्तों, साउथ दिल्ली का ये एरिया सबसे अच्छा डेवलपिंग एरिया है। इस एरिया की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, जो पास होने वाली कॉलोनीज़ हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अप्रिसिएशन यहाँ पे 30 to 40% अगले 1 से 1.5 साल में लोगों को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो इस तरीके के एरियाज़ में करना चाहिए जहाँ पे आपको रिटर्न्स काफ़ी हाई है। तो साउथ दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ कनेक्टिविटी के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। साउथ दिल्ली का छतरपुर एरिया सेंटर पड़ता है हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि नोएडा में जॉब करते हैं या फिर गुड़गांव में जॉब करते हैं या फिर फरीदाबाद में जॉब करते हैं। तीनों के लिए सबसे सेंटर पॉइंट है, बहुत ही ईजी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। तो दोस्तों, बिल्कुल देर ना करते हुए अब मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त सचिन गहलोत जी आपको सीधा इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में ब्रीफ करें, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दें। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो सचिन जी से बेहतर आई थिंक मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सचिन जी प्लीज़ मेरे दोस्तों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। हेलो दोस्तों, पाजी ने ब्रीफ कर दिया होगा कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग करने वाला हूँ, स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो आपका छतरपुर इंक्लेव फेज 2 में पड़ता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको उस बिल्डिंग का सबसे पहले क्या साइज़ है, साइज़ बताना चाहता हूँ। अगर बात करूँ तो इस प्लॉट का जो साइज़ है अप्रॉक्स 540 स्क्वायर यार्ड में है। इसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, तो अप्रॉक्स आपको 135 स्क्वायर यार्ड का एक फ्लैट मिलेगा। बट इसे लेने के फ़ायदे क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस बिल्डिंग के 2 लेंटर ही कास्ट हुए हैं। तो आप चाहते हैं तो इसकी अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। अपने हिसाब से चाहते हैं आपको बड़ा फ्लैट चाहिए तो आप 2 फ्लैट भी मर्ज करा सकते हैं। इसके ये बेनिफिट्स हैं। और सबसे मेन पार्ट होता है स्ट्रक्चर। दोस्तों, आप स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं कि बिल्डिंग में किस तरह का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ कि किस तरह का वहाँ स्ट्रक्चर में किस तरह का मटेरियल लगा रहे हैं, क्या किस तरह की आपकी ईंट ब्रिक्स लगा रहे हैं। तो मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है कि जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जो आरसीसी वर्क होता है वो किस ग्रेड में हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ी नॉलेज देना चाहता हूँ कि इस जो स्ट्रक्चर का जो ग्रेड है, जिसमें हम M20 ग्रेड में ये आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें आरसीसी की मान लीजिए कॉलम कास्ट करने हो या आपके रूफ कास्ट हो, चाहे आपकी फुटिंग कास्ट हो, तो इस सारी जो ग्रेड लगेगी M20 ग्रेड लगेगी। M20 ग्रेड का रेशियो अप्रॉक्स आपका 1.5-3 का होता है। मान लीजिए 1 आपका सीमेंट हो गया, 1.5 आपकी डस्ट हो गया, 3 आपकी रोडी होगी। तो ये ग्रेड यहाँ यूज हो रही है। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स किस क्वालिटी की यूज कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें रेड ब्रिक यूज हो रही है नंबर 1 क्वालिटी की, जो आपकी बागपत की बड़ी फेमस ब्रिक है। क्योंकि ब्रिक में भी क्वालिटी होती है। ब्रिक क्या होता है कि अपने ब्रिक की जो क्वालिटी होती है कि अगर उसको पानी में डालेंगे तो अपने वेट का 20% वो पानी एब्जॉर्ब करती है 24 आवर्स के अंदर। तो ये ब्रिक अच्छी क्वालिटी की ब्रिक मिल गई है। उससे जितना पानी ये एब्जॉर्ब करेगी उतनी इसकी डेंसिटी, उसकी लाइफ और उसकी क्या है मजबूती बढ़ती है। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह का डस्ट यूज हो रहा है। तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो डस्ट यूज हो रहा है आपका दिल्ली ब्लू डस्ट बड़ा फेमस होता है, वो यूज हो रहा है। और इसमें जो आपकी जितनी भी रोडी यूज हो रही है, एग्रीगेट जिसको बोलते हैं, ब्लू कलर और ब्लैक कलर की यूज हो रही है, जो काफ़ी अच्छे पत्थर की होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं कि इसमें आपकी जो क्वेरिंग होती है, जो बेसिकली अगर हम छत कोई डालते हैं या कोई हमने ब्रिक करा
तो उसमें जो आपको जो तराई कितनी मिल रही है, तो इसमें आपको 7 डेज तक की तराई मिलती है, चाहे वो हमारा ब्रेक वर्क हो, चाहे हमारा स्ट्रक्चर वर्क हो, आरसीसी का वर्क हो। क्योंकि तराई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग में किसी तरह का मटेरियल लगा रहे हैं तो उसकी तराई बहुत ज़रूरी है। सीमेंट भी आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपका सीमेंट जो यूज हो रहा है अल्ट्राटेक का यूज हो रहा है, 43 ग्रेड का सीमेंट यूज कर रहे हैं। और इसमें प्रॉपर आपको वाटर प्रूफिंग, चाहे आपकी वो बालकनी हो, चाहे आपका टॉयलेट एरिया हो, चाहे आपका रूफ हो, प्रॉपर आपको वाटर प्रूफिंग करके मिलेगी। और वाटर प्रूफिंग के बाद भी इसमें हम 7 डेज़ के अंदर चेक करते हैं कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, तो उसमें 7 डेज़ पानी भर के छोड़ देते हैं, जिससे आपकी वाटर प्रूफिंग चेक हो जाती है। अब मैं एलिवेशन बताना चाहता हूँ कि एलिवेशन पे क्या यूज़ कर रहे हैं। एलिवेशन में बताना चाहता हूँ कि रेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 तरह की रेलिंग मिल सकती हैं, या तो CRC जाली आपकी MS की रेलिंग मिलेगी, या आपको ग्लास की रेलिंग मिलेगी। अभी इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो हम दोनों चीज़ में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और बात करते हैं कि इसमें जो फ्रंट में आपको किस तरह का पेंट मिल रहा है, तो फ्रंट में आपको स्टोन फिनिश पेंट मिलेगा। इसमें स्टोन फिनिश पेंट क्या होता है, एक्सटीरियर पेंट होता है जो जिसका वेदर प्रूफ होता है, जिसकी लास्टिंग ज़्यादा होती है। और जितने भी आपको छज्जे मिल रहे हैं, छज्जों पे आपको फंडरमैक्स भी कर रहे हैं, वो एज पर एलिवेशन के हिसाब से जहाँ पर फंडरमैक्स का यूज होना है वहाँ होना है। और इसमें आपको टॉप पे C चैनल भी लग रहा है, C चैनल थोड़ा इन्हेंस करता है एलिवेशन को, तो C चैनल भी लगा रहे हैं हम। और जितने भी आपका नीचे का गेट होगा, जो पार्किंग का गेट होगा, इसमें हम आपका MS का पूरा गेट लगा रहे हैं। तो इस तरह का आपको एलिवेशन पार्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं कि अंदर इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या मिल रहा है, और इसमें आपको जो आपका प्लम्बिंग में किस तरह का मटेरियल लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आउटर फ्रेम जा रहा जितना भी है, मान लीजिए आपके फ्रंट की जो भी आपकी विंडो लग रही है वो UPVC की लग रही है। UPVC क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इसकी लास्टिंग 10-15 साल 20 साल तक होती है। तो आपकी बिल्डर एक बार लगा देगा तो आपको बाद में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें पेंट करने की ज़रूरत होती है। और इसमें साउंड प्रूफ ग्लास लगेंगे, जिसमें आप अगर अपने घर में बैठे हुए हैं तो आपको बाहर से कुछ शोरगुल नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी में वायर क्या यूज हो रहा है। वायर की बात करूँ तो हेवल्स के वायर, हेवल्स के स्विचेज यूज हो रहे हैं आपके सारे। और जितने भी आपके कंड्यूट हो रहे हैं वो PVC पाइप के कंड्यूट जो भी यूज हो रहे हैं आपके, वो AKG और सेतिया के यूज हो रहे हैं। प्लम्बिंग की बात करूँ तो सारा प्लम्बिंग आपके जो अंडर कंड्यूट हो रहे हैं एस्ट्रल पाइप के CPVC। और PVC की बात करूँ, PVC पाइप जो जितने भी आपके रेन वाटर के पाइप हो गए, आपके वेस्ट के पाइप हो गए, आपके सीवर लाइन के पाइप हो गए, वो सारे प्रकाश के 10 kg प्रेशर के यूज हो रहे हैं, तो काफ़ी हैवी होते हैं। और गीजर जो भी मिल रहे हैं आपको हेवल्स के मिल रहे हैं, फैंस भी हेवल्स के मिल रहे हैं। तो इस तरह का आपका। और इसमें बताना चाहता हूँ कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, क्योंकि जब हम बेसमेंट जब फुटिंग खोदते हैं तो उसकी जो मिट्टी में भी हम वर्क करते हैं, जिससे कि आपकी जो दीमक आपको मतलब ऊपर की तरफ ना। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोरिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं। फ्लोरिंग में आपकी 2x4 की फ्लोरिंग यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी डिजिटल टाइल, हाई ग्लॉस टाइल जो ब्रांडेड होगी। और जितना भी आउटर आपका मान लीजिए पार्किंग हो, जीना हो, वहाँ पे आपका ग्रेनाइट टॉप यूज़ कर, सारा ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर का। और जितना भी आपके किचन यूज़ कर रहे हैं, मॉड्यूलर किचन, हाई ग्लॉस किचन, जिसमें आपकी सारी फिटिंग हाइड्रोलिक आएंगी। उसके काउंटर टॉप पे हम कोरियन टॉप लगा रहे हैं वाइट कलर का, तो सारी चीज़ ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं। और डोर जितने भी आपको मिल रहे हैं वो रेड बरंडी के और आपको चाप वुड के मिल रहे हैं। और जितने भी फ्लश डोर मिल रहे हैं आपको, वो आपको फिनिश होंगे विनियर के साथ विद मैट फिनिश। मैट का मतलब मैट एक कोटिंग होती है जो हम मेलामाइन पॉलिश के बाद उसे यूज़ करते हैं उसकी लास्टिंग बढ़ाने की। तो सचिन जी, ये तो हो गई सिविल एलिवेशन एंड इंटीरियर्स की बात। अब मैं चाहूँगा आप मेरे दोस्तों को थोड़ा सा इसकी एमिनिटीज़, जो बिल्डिंग की एमिनिटीज़ जो बिल्डर्स से हमें मिल रही हैं, उसके बारे में आप उनको ब्रीफ करें। पाजी एमिनिटीज़ की बात करूँ तो इसमें सबसे पहली जो मेन होता है 2 इयर्स की मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री मिल रही है। इसमें आपका डिजिटल लॉक मिल रहे हैं आपको, वीडियो डोर फोन मिल रहा है आपको, आपके कॉमन एरिया में CCTV कैमरे मिल रहे हैं आपको, लिफ्ट आपको ब्रांडेड मिल रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको टेरेस गार्डन मिल रहा है, जिसमें क्या आपके बच्चे टाइम अपना एक्सपेंड कर सकते हैं अपने रूफ टॉप के ऊपर। वेरी गुड सचिन जी। सचिन जी, ये तो अच्छी एमिनिटीज़ हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस जब आप बोलते हैं बिल्डर 2 साल की दे रहा है, तो उस मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड है, ये थोड़ा ब्रीफ में हमको बताएं। सर मेंटेनेंस पार्ट हमने इसलिए रखा है क्योंकि मेंटेनेंस जो होती है, मान लिया आपने फ्लैट ले लिया, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जब आप रहते हो विद इन 1 ईयर या विद इन 2 ईयर्स, कि कभी आपकी प्लम्बिंग की कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपका नल का लीक हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में ये पॉइंट काम नहीं कर रहा। तो ये आपको हम जो सारी मेंटेनेंस दे रहे हैं 2 साल के लिए इसलिए दे रहे हैं कि आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े और आपको किसी का
कुछ फेस ना करना पड़े, क्वेरी कोई फेस ना करनी पड़े। तो इस तरह की मेंटेनेंस हम आपको दे रहे हैं जो आपकी नीड है। ठीक है। और एक और चीज़, लास्ट चीज़ जो मैं चाहूँगा कि आप हमारे कंज्यूमर्स को ज़रूर बताएं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कि इस प्रोजेक्ट का लैंड टाइटल, जैसे कि छतरपुर एन्क्लेव का लैंड टाइटल क्या है, यहाँ की प्राइसिंग क्या है इस प्रोजेक्ट की, किस तरीके का प्राइस बिल्डर चार्ज कर रहा है हमारे कस्टमर से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मेरे दोस्तों को देगा। अच्छा पॉइंट है पाजी, मैं बताना चाहता हूँ जो ये प्रॉपर्टी का टाइटल है, क्योंकि छतरपुर में आपने स्टार्टिंग में बता दिया है कि छतरपुर के अंदर ज़्यादातर मैक्सिमम प्रॉपर्टी अभी जीपीए की प्रॉपर्टी है, तो ये भी जीपीए की प्रॉपर्टी है। बट याद रखो कि जो जीपीए की प्रॉपर्टी है उसी के एप्रिसिएशन हाई जाने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि आने वाले कॉलोनी पास होगी, रजिस्ट्री होगी, तो आपको पता लैंड का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये अभी जीपीए की प्रॉपर्टी है, और फ्लैट का साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसका प्राइस है। मैं आपको फ्लैट का साइज़ दोबारा बताता हूँ। वो बिल्डिंग का साइज़ 540 स्क्वायर यार्ड में, और 2 साइड ओपन बिल्डिंग है, दोनों साइड इसमें 25-25 फीट के रोड लगते हैं, तो इसका दोनों तरफ फ्रंट लगता है, 2 फ्रंट में, इसका मतलब दोनों तरफ फ्रंट मानिए, 2 बैक साइड में, 2 फ्रंट में। तो इसके जो प्राइस की बात करूँ तो ये 65 लाख में ये फ्लैट आपको अभी बुकिंग में मिल जाता है, और जो काफ़ी अच्छा प्राइस है। बहुत अच्छा प्राइस है। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात, जैसे सचिन जी ने आपको बोली, ये प्राइस आपका अंडर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। द मोमेंट ये बिल्डिंग कंप्लीशन फेज में पहुंचती है, इसके प्राइस रिवाइज हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो जो भी प्राइस मैं आज आपको कोट कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं क्लियर रखना चाहता हूँ, ये आज के प्राइसेस हैं, तो इसमें डिले ना करें। और दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये कहाँ पड़ती है। ये छतरपुर एन्क्लेव फेज़ 2 के अंदर, ई ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी है। तो इसका मैं आपको एक बार जाके इसका जिस तरह से इसकी कंडीशन है, किस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी है अभी, इसके 2 लेंटर कास्ट में है, तो मैं उसका अभी आपको जाकर दिखाता हूँ। हमारे वीडियोस को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें, उनका भी भला करें। हम चाहेंगे कि सस्ता घर हर एक को अपना घर, अपने सपनों का घर बनाने में मदद करें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करते रहें, हमारा बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह हम आपको और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे अपने चैनल के साथ, और भी प्रोजेक्ट्स आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।